शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात हम दिल्ली एनसीआर की ही कर लेते हैं, जहां पर बीती रात से वायु प्रदूषण अचानक से बढ़ गया और नौबत यहां तक आ गई कि दिल्ली एनसीआर के शहरों में धूल की परत छा गई और इस प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई और AQI 200 के पार चला गया। मौसम विभाग का कहना है कि धूल की ये स्थिति तेज हवाओं के कारण उत्पन्न हुई है, जिनकी गति रात के समय तेज थी लेकिन बाद में हवाएं धीमी हो गई, जिससे धूल हवा में बनी हुई है। ऐसे में इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि वो घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने और जहां तक संभव हो पाए धूल भरे वातावरण में रहने से बचें। दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाई धूल की इस परत ने एक बार फिर हवा की गुणवत्ता को बिगाड़ दिया है और इस कदर बिगाड़ा है कि लोगों को घर से निकलने से पहले सोचना पड़ रहा है। अमूमन दिल्ली और एनसीआर के शहरों में वायु प्रदूषण की ये समस्या सर्दी के सीजन में देखने को मिलती है, लेकिन मई के इस महीने में अचानक एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का लेवल 200 के पार पहुँच गया, जो खराब श्रेणी में आता है। इसका असर विजिबिलिटी और हवा की क्वालिटी पर भी देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में आज आपको आसमान में चारों तरफ एक धूल की चादर दिखाई पड़ेगी। इस वक्त मैं अक्षरधाम पर हूं और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो स्काई लाइन पर आप देखेंगे तो एक चादर आपको धूल की दिखाई पड़ेगी, एक धुंध आपको दिखाई पड़ेगी जिसके आर पार देखना मुश्किल है। अमूमन ये धुंध आपको पोल्यूशन के पीक महीनों में देखने को मिलता है, जो कि नवंबर से जनवरी के बीच होता है सर्दियों में, लेकिन इस महीने में इस तरह की धूल की चादर, ये धुंध देखने को नहीं मिलती। बुधवार रात को दिल्ली में आंधी आई थी, उस आंधी का असर आज सुबह भी दिखाई पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जहां विजिबिलिटी नॉर्मली 4500 मीटर के आसपास की होती है, इस धूल भरी आंधी के बाद वहां विजिबिलिटी कल रात को लगभग 1200 मीटर की थी, यानी कि बहुत कम हो गई थी। अभी भी ये विजिबिलिटी पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हुई है, लगभग 1500 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी है। नॉर्मल ये तभी होगी जब 4500 मीटर की विजिबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। फिलहाल अभी उसके आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नौबत यह है कि राजधानी के कई प्रदूषण ऑब्जर्वेशन केंद्रों पर PM10 और PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा सामान्य से लगभग 20 गुना ज्यादा दर्ज की गई है, जिसका मतलब ये है कि राजधानी में हवा की सेहत बेहद खराब है और ये स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में अचानक वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ने के पीछे मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्थिति मुख्य रूप से तेज हवाओं के कारण बनी है, जिनकी गति रात के समय तेज थी लेकिन बाद में हवाएं धीमी हो गई, जिससे धूल हवा में बनी हुई है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश जी इस वक्त साथ है। क्या वजह है कि इस तरीके की जो धूल भरी चादर जो है वो आसमान में है? देखिए, इसका जो मेजर रीज़न होता है कि अगर आप थोड़ा साइंटिफिकली हम बात करें, प्रेशर डिफरेंस से जनरली जब राजस्थान में जनरली प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाता है, एक जगह में प्रेशर की जो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, दूसरी जगह हीटिंग के कारण कम हो जाती है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है और जिसके कारण जो मेजरली धूल भरी आंधी चलने का काफ़ी रीज़न होता है। वही जो राजस्थान की तरफ से डेवलप हो गए, आगे एक्सपेंड किया। तो जनरली अगर आप इसकी बात करें तो राजस्थान के लिए आज भी हमारा अनुमान है जो डस्ट स्टॉर्म रहेगा, उसके बाद जनरली ये इम्प्रूव हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो हर तरफ जो है ये धुंध आपको नजर आ रही है, लेकिन धुंध है धूल की, तो इसमें कहीं कुछ आशंका, किसी तरीके का अनुमान की बारिश हो सकती है तो उस वजह से ये थोड़ी कम हो जाए? देखिए, अभी कोई ऐसा अनुमान नहीं है हमारा। यही है कि जो हवाएं हैं जहाँ पे कोई रेनफॉल एक्टिविटी का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली एनसीआर में AQI का लेवल बढ़ते ही एक्सपर्ट ने लोगों से अपील की है कि वो धूल भरे वातावरण में बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जितना हो सके घर के अंदर ही रहें, खासकर बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति और बच्चे। एक्सपर्ट्स के इन सुझावों पर अमल करके लोग वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। दो तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि घर के अंदर जो आपको करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर के बाहर करनी चाहिए। घर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने घर को साफ रखें,
लेकिन जो भी आप डस्टिंग करते हैं या जो भी क्लीनिंग करते हैं उसको ऐसे सूखे कपड़े से ना करें, उसको किसी गीले कपड़े से करें या वैक्यूम क्लीनर से करें। नहीं तो जो भी धूल आप उड़ा रहे हैं या साफ़ कर रहे हैं वो वापस वहीं पर सेटल हो जाती है, उससे भी ज़्यादा एनवायरनमेंट में धूल हो जाती है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए हमेशा गीले कपड़े से या वैक्यूम क्लीन से सफाई करें और कोशिश करें कि घर में एयर प्यूरीफायर या हैपा फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर यूज़ करें, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं धूल के वो सारे एब्जॉर्ब हो जाए। घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो धूल को पकड़ती हैं, जैसे कि कारपेट है या फिर मोटे पर्दे हैं, इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करें। अपने जो सोने का स्थान है या जो आपका बिस्तर है उसे रेगुलर बेसिस पे धुलवाएं या साफ करें। चादर हर दूसरे तीसरे में दिन में बदले, ताकि क्योंकि वो बहुत धूल पकड़ लेती है और वो धूल आपके सांस के साथ आपके लंग्स में जाती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो घर के अंदर का एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। अब आती है बाहर, अगर आप निकल रहे हैं और बहुत धूल भरा वातावरण है तो क्या करना चाहिए। बाहर आपको कोशिश करनी चाहिए कि मास्क पहन के निकलें। जब बहुत तेज़ धूल हो या बहुत धूल दूसरी तरह हो वातावरण, उस वक्त बाहर ना निकले। अगर आपको अस्थमा, दमा या इस टाइप की कोई सांस की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी धूल के टाइम पे घर से बाहर ना निकलें। आने वाले दिनों में प्रदूषण में धीरे धीरे कमी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन तब तक दिल्ली और एनसीआर के शहरों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और मनीषा लट्टा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर उन लोगों के लिए है जो कि खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं। खबर यह है कि अहमदाबाद की साइंस सिटी में आज से एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी का शुभारंभ हुआ है और ये गैलरी 6 विभागों में बटी हुई है, जहां पर लोग खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी जानकारी को न सिर्फ हासिल कर सकते हैं बल्कि उसका शानदार अनुभव भी यहां कर सकते हैं। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान का ये वो अद्भुत संसार है जहां ग्रह, तारों, आकाशगंगा, खगोलीय पिंडों, रॉकेट, अंतरिक्षयान और उपग्रहों के बारे में बहुत शानदार तरीके से जाना जा सकता है। ये है नई नवेली एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी, जिसे अहमदाबाद की साइंस सिटी में बनाया गया है। इस गैलरी का डिजाइन विश्व स्तर का है, जिसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। आज से इस एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी के द्वार लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। अहमदाबाद के साइंस सिटी में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलरी का आज से शुभारंभ हो चुका है और साइंस सिटी की बात करें तो पहले से ही यहाँ पे स्कूल के बच्चे हों चाहे युवा लोग हों, साइंस से जुड़ी बातों की जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और इसी जानकारी के आयाम में एक और नया शुभारंभ आज से हुआ है एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलरी का। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, स्पेस से जुड़ी सारी यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है। अलग अलग 6 इसके अंदर विभाग जो ये नई गैलरी शुरू की गई है उसमें बनाए गए हैं और अलग अलग विभागों में स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में किस प्रकार से भारत अब तक आगे बढ़ा है और आने वाले दिनों में किस प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, पूरी टाइमलाइन बताई गई है जिसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस साल में क्या सफलताएं हासिल की है स्पेस और एस्ट्रोनॉमी साइंस में, उसके बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है। ये एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस स्पेस गैलरी 12,797 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके बीच में सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला 3 मंजिल जितना ऊंचा विशाल ग्लोब है, जिसके चारों तरफ बाकी के ग्रहों की संरचना तैयार की गई है। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के इस संसार को 6 विभागों फंडामेंटल एंड हिस्ट्री विभाग, प्रेजेंट गैलरी, फ्यूचर गैलरी, विज्ञान गैलरी, स्ट्रेलर गैलरी और वर्चुअल रियलिटी गैलरी में बांटा गया है, जहां आने वाले लोग खगोल और अंतरिक्ष से जुड़ी हर छोटी से छोटी और अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुरू से लेके फंडामेंटल एंड हिस्ट्री गैलरी है, फिर प्रेजेंट अभी का जो चल रहा है वो है, फिर फ्यूचर में आने वाले टाइम में कैसा होगा, हम मार्स पे भी जाने का सोच रहे हैं उसकी बात करी जा रही है।
फिर स्टेलर गैलरी है और सबकी इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे 172 सीटर एक प्लानिटेरियम है और वहाँ पे हाइब्रिड और 3D दोनों एक साथ ऐसा कहीं पे नहीं है, यहाँ पे केवल है, गुजरात में पहला है और इसकी कैपेसिटी 172 उतनी है। और हमने यहाँ पे स्पेशल ऐसा रखा है कि बच्चों को आगे इस चीज़ में आगे जाने मिले, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और इतना हमारे गुजरात में देखा जाए तो कम है उतना, तो उनको एक्सपोजर मिले, उसकी वजह से ये गैलरी डेवलप की है। टेक्नोलॉजी के मामले में एज अ साइंस स्टूडेंट मैं काफ़ी साइंस के मामले में एंथुजियास्ट हूँ, इसलिए ऐसा होता है कि मुझे पास्ट में जाना बहुत पसंद है कि पास्ट में बिग बैंग थियरी हो गई या फिर कुछ और हो गया कि जैसे साइंटिस्टों ने ब्लैक होल हो गया, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात हुई नई ओपनिंग में कि पूरे सेक्शन है यहाँ पे, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर। यहाँ मैं अभी फ्यूचर गैलरी में खड़ा हूँ, एक इंडिया गैलरी है, प्राउड फील होता है यहाँ इंडिया गैलरी में खड़े होके। इस गैलरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें 172 सीट वाला एक हाइब्रिड और 3D प्लैनेटोरियम भी है, जो देश का सबसे ऊंचा प्लैनेटोरियम है। अहमदाबाद साइंस सिटी में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी को शुरू करने के पीछे मकसद ये है कि आज की पीढ़ी ब्रह्मांड से जुड़ी रोचक जानकारियां आसानी से हासिल कर पाए। इसीलिए यहाँ आने वाले बच्चों के लिए फीस सिर्फ 50 रुपए रखी गई है। वैसे विजिटर्स के लिए देखे जाओ तो गैलरी की एंट्री टिकट है 200 रुपये और बच्चों के लिए है 50 रुपये, केवल 50 रुपये। और उनको पूरा टाइम यहाँ पे इतने उनको यहाँ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। और प्लानिटेरियम का देखो तो वहाँ पे 150 रुपये विजिटर्स के लिए है और 100 रुपये फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ऐसा करके है। गुजरात सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग के तहत आने वाली साइंस सिटी में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस गैलरी खुलने से लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, खासकर एस्ट्रोनॉमी और स्पेस में रुचि रखने वाले लोगों में। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात आदि कैलाश यात्रा की। भगवान शिव के जयकारों के साथ 20 श्रद्धालुओं का पहला जत्था पिथौरागढ़ से इस धार्मिक यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। रवानगी से पहले इन तीर्थ यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक संरक्षण की शपथ दिलाई गई। साथ ही कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए पौधे भी दिए गए हैं। हिमालय में के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा। पिछले 2 हफ्ते से देवभूमि उत्तराखंड आस्था और भक्ति में डूबी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मार्ग पर श्रद्धा और आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से देवभूमि की तरफ रुख कर रहे तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के रग रग में उमंग और पग पग में श्रद्धा की तरंग महसूस हो रही है। संस्कृति और सनातन के प्रति अगाध आस्था के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। आस्था के इस मुश्किल मार्ग पर विश्वास और समर्पण की भावनाएं लगातार महसूस हो रही हैं, जिसमें आज से कई गुना इजाफा होने जा रहा है। उत्तराखंड की आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का आज से शुभारंभ हो गया है। पहले जत्थे में 20 श्रद्धालु शामिल हैं, जो पंच कैलाशों में से एक आदि कैलाश की यात्रा के लिए पिथौरागढ़ से रवानगी का इंतजार कर रहे थे। आस्था के इस पवित्र मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण का भी भाव है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों की तरफ से श्रद्धालुओं को हिमालय क्षेत्र के संरक्षण की जिम्मेदारियों का भी एहसास करवाया गया। पौधे को साक्षी मानते हुए मैं शपथ लेता हूँ कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित पवित्र आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा की अवधि में उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा। रवानगी से पहले यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ का मकसद हिमालय क्षेत्र को साफ और संरक्षित रखना है। इसी वजह से श्रद्धालुओं से वहां भी वृक्षारोपण करवाया गया। प्रातः पूजा अर्चना के बाद हिमालय बचाओ अभियान के तहत उनको पौधारोपण उनके माध्यम से कराया गया। उनको शपथ दिलाई गई कि वो हिमालय में जब जाते हैं तो वहाँ कूड़ा न फेंकें, वहाँ पर जो पड़ा हुआ कूड़ा है उसको इकट्ठा कर लाकर उसको धातुला निस्तारण करें। साथ ही साथ इस बार हम लोग जैसे विगत वर्षों में हमने काला पानी, नाभि ढांग, ज्वलिंग कौआ पौधारोपण किया, इस बार हमारा टारगेट मिशन है
यादों का जंगल हम लोग गुंजी में बना रहे हैं, जहां हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम गुंजी के कर्मचारी उसकी देखरेख करेंगे। हर यात्रा दल को हम जो है उनके माध्यम से 4 पौधों को यहाँ से हम वहां भेजाएंगे जो उच्च हिमालय क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पौधे हैं। आदि कैलाश देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के तहत आदि कैलाश को पंच कैलाशों में से एक माना गया है। छोटा कैलाश नाम से भी मशहूर आदि कैलाश को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास माना जाता है। यही वजह है कि तीर्थ यात्रियों के मन में इस पवित्र स्थान के लिए गहरी आस्था और श्रद्धा का भाव है। बाबा भोले के दर पर धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव लेने हर साल श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भोलेनाथ के भक्त उनकी आस्था में आकंठ डूबे नजर आते हैं। यात्रा की शुरुआत बुधवार को हल्द्वानी काठगोदाम से हुई थी। पहले दल में कुल 20 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 13 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। ये सभी श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। इनमें से कोई पहली दफा इस धार्मिक यात्रा पर जा रहा है, तो कोई इससे पहले भी कई बार इस आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव ले चुका है। इस आदि कैलाश यात्रा के प्रथम दल का सदस्य हूँ और ये तो सौभाग्य है मेरा कि मुझे भगवान भोले ने याद किया, क्योंकि बिना भोले के याद किए कोई यहाँ आ नहीं सकता। हम परिवार लोग तमिलनाडु से आया हूँ। हम कैलाश देखने के लिए बहुत इच्छा है, बट शिवा ब्रह्मांड फर्स्ट में देखने तो आदि कैलाश को देखने के लिए हम लोग आ रहा है। बहुत इच्छा है इधर आने को। ये मेरी चौथी आदि कैलाश यात्रा है। 2 बारी तो मैंने कैलाश मानसरोवर के दौरान की थी मैंने इसको, और एक बार इंडिविजुअल आदि कैलाश किया था। ये मेरा चौथा कैलाश आदि कैलाश यात्रा है। लग रहा था कि पता नहीं मेरे को यहाँ करने देंगे कि नहीं, बिकॉज आई एम अबव 70, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें इस यात्रा को हम 80 इयर्स तक भी कर सकते हैं। सो आई हैव लॉट्स ऑफ चांस टू डू इट अगेन। आदि कैलाश में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा होने की मान्यता है। कई भक्त ये अनुभव करने का दावा कर चुके हैं। भक्त आस्था और रोमांच के संगम की वजह से ही तीर्थयात्रियों में विशेष उत्साह दिखता रहा है। सड़क निर्माण के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम हो गई है। 8 दिनों की इस धार्मिक यात्रा के दौरान तीर्थयात्री पहले पैदल या घोड़े खच्चरों का सहारा लिया करते थे, लेकिन अब आदि कैलाश पर्वत के पास मौजूद पर्वत झील पार्वती सरोवर तक गाड़ी जाएगी, जिसकी वजह से ये धार्मिक यात्रा पहले की तुलना में काफी आसान भी हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से आदि कैलाश यात्रा का आयोजित करवाया जाता है। जो हमारा ये तीर्थाटन है, ये हमारा जो तीर्थ यात्रा है उत्तराखंड की, ये एक बहुत पवित्र यात्रा है, जिसका अपना पर्यटन की दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें या सामरिक दृष्टि से देखें, उसका अपना एक अलग ही महत्व है। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए थे, जिसके बाद आदि कैलाश यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखने लगा है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इसके बाद बात मां वैष्णो देवी के भक्तों की कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए गुड न्यूज़ आई है। 1 हफ्ते से बंद हेलीकॉप्टर सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की वजह से कटरा से सांझी छत तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो फिर से शुरू हो गई है। कटरा से वैष्णो देवी तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग के अलावा हेलीकॉप्टर सुविधा भी मौजूद है, और हेलीकॉप्टर सेवा बहाल होने के चलते कटरा में मौजूद श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़।